सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है भाद्रपद का, तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है सिद्ध और करण है विष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज उधार लेने से बचना चाहिए। परिश्रम और प्रयासों से सभी कार्यों में सफलता मिलने के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जोखिम लेने से नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको आज बहुत सोच समझ करके बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही आप बिल्कुल न करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिजन, दोस्त, रिश्तेदार का भरपूर सहयोग मिलने की स्थिति दिखती है, जिनसे आपके कुछ रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा किसी बड़े वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आज आप फंस सकते हैं। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट आप घर से बाहर न निकलें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पैसों के लेन देन और कोर्ट कचहरी के कार्यों से दूर रहना बेहतर होगा। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। ईश्वर भक्ति मन को शांति प्रदान करेगी। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को कोई ठेस न पहुंचे। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के वाद विवाद होने की संभावना दिखती है। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल ठीक रहेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत होगा। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय बहुत ही खास, बहुत ही विशेष होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा धन प्राप्ति के 13 बहुत ही अचूक टोटके। इन टोटकों में तिजोरी का उपयोग किया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिद्ध करके, पूजा पाठ करके आपको तिजोरी में रख देना है। उससे धन की स्थिति जो है सदैव बनी रहेगी। बरकत आपके घर में, आवक जो है लक्ष्मी की बनी रहेगी। तिजोरी आपकी कभी खाली नहीं होगी। तो इसको धन प्राप्ति के 13 अचूक टोटके बोल सकते हैं, या इन्हीं उपायों को तिजोरी के चमत्कारी 13 टोटके भी कहा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। तिजोरी यानी धन रखने का स्थान, धन रखने की पेटी, कैश बॉक्स अधिकांश घरों में होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी कीमती सामग्री, धन और पैसा रखते हैं। ये तिजोरी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ धन की आवक सदैव बनी रहे, उससे जुड़े हुए कुछ चमत्कारी टोटके बताने जा रहा हूं। इनको बहुत ध्यान से सुन के आप लाभ ले सकते हैं। पहला उपाय ये है कि तिजोरी में पूजा की सामग्री स्थापित की जाती है। पूजा में प्रयोग में आने वाली जो सुपारी है, कुछ खास सामग्रियां होती हैं पूजा की, जैसे सुपारी हो गई, पूजा में प्रयोग किया लौंग इलायची हो गया, जो माता लक्ष्मी की पूजा में या भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग में लेते हैं,
या लघु नारियल स्थापित करते हैं, तो उन्हीं में से पूजा की सामग्रियों में एक विशेष चीज़ है, पूजा में प्रयोग की जाने वाली खड़ी सुपाड़ी, साबुत सुपाड़ी जो हम लोग भगवान की पूजा में प्रयोग करते हैं, उसका कैसे आपको प्रयोग करना है, कैसे उसको स्थापित करना है अपनी तिजोरी में, समझ लीजिए। पूजा की सुपाड़ी पूर्ण और अखंडित होती है, इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मान करके उस पर जनेऊ और चढ़ा करके उसकी पूजा इत्यादि किया जाता है। बाद में उस पूजा की सुपाड़ी को तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है स्वयं, तो वहाँ लक्ष्मी का निवास अपने आप बन जाता है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। लक्ष्मी पूजन में आपको साबुत सुपाड़ी रखना चाहिए। सुपाड़ी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से उसकी पूजा आराधना करें, उस पर भगवान गणेश का आवाहन करें और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो सुपाड़ी को उठा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से अक्षत के साथ किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके थोड़े से अखंडित चावल के साथ पूजा के ही अक्षत को उठा करके और सुपाड़ी के साथ एक छोटी सी पोटली बना करके आप उसको उसमें रख दीजिए। रख के भूल जाइए, आपको रोज़ उसको देखना नहीं है, छूना नहीं है, रोज़ आपको उसको कोई पूजा पाठ नहीं करना है, बस छोड़ करके आपको भूल जाना है। आप वो अपना काम करता रहेगा, घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। दूसरा उपाय है कि तिजोरी में कुछ खास वस्तुएं रखी जाती हैं लक्ष्मी के आकर्षण के लिए। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर बांध करके चांदी के सिक्के के साथ अगर आप उसकी एक छोटी सी पोटली बना करके तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर इन चीज़ों को रखते हैं, पोटली रखते हैं, तो बहुत अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है। आप चाहें तो एक साबुत हल्दी की गांठ जो है वो भी उस पोटली में डाल करके अगर आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखते हैं या पैसा रखने के स्थान पर रखते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। और अगर आर्थिक तंगी की स्थिति है, कर्ज की स्थिति है, तो उससे मुक्ति के रास्ते आपके लिए बनने लग जाएंगे और एक बार कर्ज मुक्ति होगी। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने ये उपाय किया और अगले दिन आप सुबह उठ के देख रहे हैं तो बिस्तर पर नोटों की गड्डियाँ फैली हुई हैं। इस तरीके की बातें बकवास है। स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत करते जाएंगे, कर्ज मुक्ति के योग बनने लग जाएंगे, पैसे की आपके आय के स्रोत बनने लगेंगे। पहले कर्ज मुक्ति होगी, फिर उसके बाद धन संचय यानी सेविंग्स भी आपकी अच्छे से होने लगेगी। इन उपायों का ऐसा चमत्कार होता है। तीसरा उपाय यह है कि तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड्डी रखें और कुछ पीतल और तांबे के पुराने सिक्के भी आप रख सकते हैं। पीले सिक्के होंगे तो वो भी चल जाएंगे। कुछ सिक्के आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि सिक्के जर्मन या एल्युमिनियम वाले ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे भी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है और सदैव जो है पैसे का आगमन बना रहता है। चौथा उपाय है पीपल के पत्ते से जुड़ा हुआ। एक पीपल का पत्ता लें और उस पर देसी घी से मिश्रित करके लाल सिंदूर को देसी घी में मिला करके उस पत्ते के ऊपर ओम लिखें और इसको अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान में आप रख दीजिए। ऐसा कम से कम 5 शनिवार लगातार करेंगे तो 5 पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। इससे धन संबंधी समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। तो 5 शनिवार ये पत्ते जो है आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए और उनको छोड़ दीजिए, फिर उनको वहीं पड़े रहने दीजिए कुछ दिन। जब आपकी कर्ज मुक्ति की स्थिति हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाएं आप, तो इन पत्तों को उठाइए और जल में प्रवाह कर दीजिए। भगवान से अपने मंगल की कामना करिए। 5वां उपाय है पीली कौड़ी से जुड़ा हुआ। पुष्य नक्षत्र के दिन शाम के समय में लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रख करके उन पर केसर और हल्दी से उनका आप पूजन करें। पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी सदैव पैसे से भरी रहेगी। छठा उपाय है दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करने का। किस तरीके से आप दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं, और ऐसा ये उपाय है जिसको करने से तिजोरी सदैव भरी रहती है। ध्यान से सुनिए। तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वतः ही इसकी ओर आकर्षित होती हैं और रंक को भी, गरीब को भी, भिखारी को भी, दरिद्र को भी वो राजा बना देती हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सोम पुष्य योग में इसे घर में रखने से सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। जिस दिन सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बने, अगर आप उस दिन स्थापित करते हैं या गुरु पुष्य में करते हैं तो आपको इसका लाभ सदैव प्राप्त होता है। 7वां उपाय बहुत सरल है, भोजपत्र का उपाय है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल करके उसको इंक जैसा प्रयोग करते हुए मोर पंख से आपको श्रींग लिखना है।
श्रींग जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अब उस भोजपत्र को आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसका लाभ मिलना दिख जाएगा, लाभ आना शुरू हो जाएगा और पैसा जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से 8वां उपाय है बहेड़ा की जड़ का। बहेड़ा का जो पेड़ होता है ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सहज सुलभ फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा महुआ के पेड़ जैसा होता है। रवि पुष्य के दिन इसकी जड़ को या इसके पत्ते को ला करके उसकी विधिवत पूजा कर लें। उसके पश्चात इन्हें लाल वस्त्र में बांध करके अपने तिजोरी रखने के स्थान में रखेंगे तो पैसा कभी नहीं कम होगा। अपने भंडार गृह में अनाज रखने के स्थान में रखेंगे तो अन्न की कमी जीवन में कभी नहीं आएगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। यह उपाय आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि को बढ़ाता है। इसको सिद्ध करके, इसके पत्ते को, इसके जड़ को सिद्ध करके जिस भी चीज़ में रखेंगे उस चीज़ में अनवरत वृद्धि होती चली जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। 9वां उपाय है शंखपुष्पी की जड़ का। पुष्य नक्षत्र के दिन शंखपुष्पी की जड़ ला करके इसे देव प्रतिमाओं की भांति पूजें और इसके पश्चात चांदी के डिब्बे में प्रतिष्ठित करके उस डिब्बी को धन की पेटी, तिजोरी, भंडारगृह अथवा अपने कैश बॉक्स में आप रख लें। ये टोटका लक्ष्मी जी की कृपा दिलाने में अत्यंत सामर्थ्यवान होता है। हर गुरु पुष्य के दिन शंखपुष्पी की जड़ और चांदी की डिब्बी को आपको बदल देना चाहिए। पहले वाली को बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें और नए तरीके से नई सिद्ध करके रख लें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। 10वां उपाय है यंत्र की स्थापना। ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या धनदा यंत्र या श्री यंत्र को आपको अपने घर में सही तरीके से प्रतिष्ठित करके उसको स्थापित कराना चाहिए। दोनों में से किसी भी, इन तीनों में से किसी भी एक यंत्र को विधिवत रूप से आप पूजन करके स्थापित करते हैं, अपने पूजा स्थान में रखते हैं या फिर अपनी तिजोरी में आप इनको स्थापित करते हैं तो तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और धन निरंतर जो है वह बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से 11वां उपाय है काली गुंजा का उपाय। धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 पवित्र दाने जो हैं उनको सिद्ध करके, प्रतिष्ठित करके, उनकी पूजा करके आपको स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने का अर्थ रखने से है। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप अपना जो भी सोना, चांदी, रुपया, पैसा, गहना इत्यादि रखते हैं और उसके साथ इन काली गुंजाओं को रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर जो है ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप दुकान में तिजोरी रखते हैं और आपका कुछ ऐसा काम है तो तिजोरी के आसपास जो है लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। 11वां उपाय ये कि व्यापार में लाभ कैसे आपको प्राप्त हो, उसके लिए आपको होली के दिन ये उपाय करना चाहिए। होली के दिन गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रख करके उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से, लाल वाला जो कलावा होता है, ये मौली जिसे हम कहते हैं रक्षा सूत्र, इससे बांध करके अपनी तिजोरी में अगर आप रख देंगे तो व्यापार व्यवसाय में लाभ सदैव आपको प्राप्त होता रहेगा। 13वां टोटका है श्रीफल का, नारियल का। किसी भी शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े में रख करके उस पर कामिया, सिंदूर, देसी कपूर और साबुत लौंग चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके, कुछ दक्षिणा अर्पित करके उनको आप प्रतिष्ठित कर लें, उनकी पूजा कर लें और फिर उसके बाद आप उनको जो है अपनी तिजोरी में या अपने गले में स्थापित करें। इससे धन में वृद्धि होती चली जाती है। यदि एक नारियल चमकदार लाल कपड़े में लपेट करके धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो शीघ्र ही धन आगमन का योग बनने लग जाता है। 14वां उपाय यह है कि अगर व्यापार व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ नहीं मिल रहा हो तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने लाल गुंजा के, जिसे रक्त गुंजा कहा जाता है, उसको बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हर रोज नियम से धूप दीप आप उनको अवश्य दिखाएं। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ मिलेगा और सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए निश्चित तौर पर बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।
मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।